भूमि सुधार, मिट्टी एवं कृषि, इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे हैं और इस चैप्टर को हम क्रमबद्धता से पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। आप लाइक सब्सक्राइब करते हो तो हमारा इससे मनोबल बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग दोस्तों कृषि पर आश्रित हैं। तो दोस्तों 65% व्यक्ति जो है कृषि पर क्या है, आश्रित है, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे, झूम है डॉट डॉट, झूम क्या है दोस्तों, तो झूम क्या है दोस्तों, इसमें कृषि का तरीका है, क्या है, कृषि का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो किस खाद्य फसल का अधिक होता है दोस्तों, चावल की अधिक मात्रा में जो है उत्पादन होता है, ठीक है, भारत में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, द्वितीय नंबर, ठीक है, द्वितीय नंबर स्थान है, इसका बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है। देखिए फिर से पढ़ा रहा हूँ मैं इसे, 23 डिग्री मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है। तो किसकी होती है दोस्तों, वो चावल की ही होती है, ठीक है, चावल की होती है। भारत में धान फसलें उगाई जाती हैं कुल कृषि की भूमि। तो कितने प्रतिशत कृषि की भूमि पर उगाई जाती है। तो दोस्तों 60% लगभग भूमि में कृषि की फसलें, ये धान की फसलें होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए। तो बेमेल फसल की चाहे पहचान है दोस्तों धान, ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार आठवां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है। तो किसके द्वारा, धान के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार प्रश्नों को। अगला नंबर देखेंगे नेक्स्ट, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है। दोस्तों बीज नहीं, बीज है, ठीक है। तो इसका धान हो जाएगा, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, धान हो जाएगा, ठीक है। अगर निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम है। तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो कटोरों के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों हो जाएगा डी, कौन सा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना। तो क्या है, इसका उपयुक्त सभी, उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, आर्थिक व समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या, ठीक है, इसी कारण पड़ती है दोस्तों कृषि में बाधा। आगे देखेंगे, हरित क्रांति की फसल से संबंधित वैज्ञानिक है। तो सर कौन सा होगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ। तो दोस्तों किसका होगा, दाल, ठीक है। आगे देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है। तो दोस्तों दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ठीक है। अब अगला देखेंगे दोस्तों 16 नंबर कह रहा है, किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। तो कौन सी फसल है दोस्तों, वह है चाय के लिए जो दोस्तों जल की आवश्यकता अधिक है लेकिन जो है वहाँ जल का जमाव नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल असम कर्नाटक, ठीक है। अगला देखेंगे, कहते हैं मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, किसका है, व्यापारिक अनाज की कृषि। सी नंबर सही है, ठीक है, सी नंबर एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एकदम से। आगे देखेंगे इसी प्रकार, कारण 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की जो फसल है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, बी नंबर और सी नंबर। बी नंबर हो जाएगी तिल हो जाएगी और सी नंबर मक्का हो जाएगी।
तो इसका आंसर सही दोस्तों ई नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की जगह खरीफ की तरह उगाई जाने वाली फसल, अगर कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन है, ठीक है। तो कौन सी है, वो सी नंबर मूंग होगी, ठीक है दोस्तों। 21 नंबर देखेंगे, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है। तो किसके साथ होती है सरसों की खेती दोस्तों, गेहूं के साथ इसकी मिश्रित खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। तो सी नंबर खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। तो दोस्तों ज्वार जो है रबी की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो दोस्तों सरसों की नहीं है खरीफ की फसल। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, गन्ने की खेती का उदाहरण है रोपण कृषि का, ठीक है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखेंगे इसी प्रकार क्वेश्चनों को। 27 नंबर देखेंगे, भारत में गन्ने कितने महीने में परिपक्व होता है। तो दोस्तों 12 महीने में गन्ना परिपक्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों गन्ना, ठीक है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कपास सन जूट, ठीक है। 30 नंबर है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों भारत में क्या है, गुजरात जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। 31 नंबर देखेंगे, पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है, कौन सी है, कपास है, कपास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में जल लवणता सहनशील है। तो कौन सी है, वो दोस्तों हो जाएगी इसकी डेट पाम खजूर, ठीक है। 23 नंबर देखेंगे, गुजरात के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, ए और डी। कहते यह तंबाकू का बड़ा उत्पादक है, यह तंबाकू का बड़ा उत्पादक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके ए और बी दोस्तों दोनों कथन सही नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे 34 नंबर, निम्नलिखित में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन हैं। आंध्र प्रदेश कौन सा है, आंध्र प्रदेश देखते हैं, नहीं है इसका दोस्तों, आंध्र प्रदेश व गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश व गुजरात होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश व गुजरात होगा, ठीक है। 35 नंबर देखें, उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। तो दोस्तों तुरिया, ठीक है, तुरिया फसल होती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है, ठीक है, दालचीनी। तो किससे, दोस्तों छाल से उत्पन्न की जाती है, ठीक है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों किस पेड़ से प्राप्त करते हैं, सिनकोना पेड़ से हम क्या करते हैं दोस्तों, कुनैन प्राप्त करते हैं। सिनकोना पेड़ से क्या करते हैं, कुनैन को प्राप्त करते हैं।